अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला करते हैं। पलटकर ईरान भी इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग देता है। जिस अंदाज में इजराइल की तरफ से जहां पर जिस चीज़ को निशाना बनाया गया होता है, उसी अंदाज में ईरान भी उस जगह पर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले करता है। कल से आप लोग सुन ही रहे होंगे कि इजराइल और अमेरिका ने बहुत सारे हमले ईरान के ऊपर किए हैं। जवाब देते हुए ईरान ने भी बहुत सारी मिसाइलें अमेरिका के ठिकानों पर और इजराइल के अंदर बरसाई हैं, क्लस्टर बम छोड़े हैं और बहुत बड़ा नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है। लेकिन दोस्तों, फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है इजराइल के हमलों में और ईरान के हमलों में। इजराइल जो हमले ईरान के ऊपर करता है, उस हमले में ईरान के बड़े बड़े नेताओं की मौत हो जाती है, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। लेकिन पलटकर जब ईरान की तरफ से हमले किए जाते हैं तो इजराइल के अंदर किसी बड़े नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। फर्क यहीं पर आ जाता है। इस जंग में ईरान डटकर इन लोगों का सामना कर रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ वहीं पर आ जाता है कि इजराइल जो चुन चुनकर ईरान के नेताओं को मार रहा है, इसी वजह से ईरान जंग में कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर हो जाएगा। सिर्फ हथियारों की लड़ाई में ईरान इनसे पीछे नहीं है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा अभी भी मौजूद है। जो मिसाइल सिटी ईरान ने जमीन के अंदर बनाई है वो अभी भी मौजूद है। लेकिन जंग में सबसे बड़ा फर्क यही पड़ रहा है कि ईरान के टॉप के लीडर मारे जा रहे हैं, जबकि इजराइल के अंदर किसी भी बड़े नेता को ईरान की मिसाइलें निशाना नहीं बना पा रही हैं। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। ये फर्क कहां से आ रहा है? ये फर्क जासूसी से आ रहा है। लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ईरान के अंदर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस भरे पड़े हैं। अभी ये जासूस कोई बहुत हट्टे कट्टे नहीं होते हैं, दिखने में जासूस की तरह लगते भी नहीं होंगे, किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होता होगा। मोसाद के लिए जासूसी करने वाले को इजराइल के लोग आकर ईरान के अंदर नहीं रह रहे हैं, बल्कि ईरान के ही लोकल लोग जो इन नेताओं के बीच रह रहे हैं वही इन लोगों की जासूसी भी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, इसका नाम था कुरुश कीवानी। ये ईरान का ही रहने वाला था। इसको फांसी पर आज ईरान ने लटका दिया है। इसको ईरान की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आज इसको फांसी पर लटका दिया गया है। इसके ऊपर आरोप लगे कि इसने बहुत सारे प्रतिबंधित जगहों की फोटो क्लिक की, खुफिया जानकारियां इसने मोसाद को शेयर की। रहने वाला कहां का है? ईरान का ही नागरिक है। काम किसके लिए कर रहा है? मोसाद के लिए। तो इसी तरह से बहुत सारे ईरान के लोकल लोग ही मोसाद के एजेंट बनकर ईरानी नेताओं की जानकारी लीक कर रहे हैं। वरना इतना सटीक हमला इजराइल की तरफ से किया जाता है कि सामने वाला बचता ही नहीं है। अली लारीजानी को किस तरह से मारा, सब कुछ आपके सामने है। अली लारीजानी के ऊपर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी बेटी के घर पर थे। पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि कई सारे ठिकाने थे उनके जहां पर वो रुकते थे। कभी किसी जगह पर रुकते थे, कभी किसी जगह पर, कभी अपने घर पर तो कभी दूसरे के घर पर। जिस जगह पर हमला हुआ वो उनकी बेटी का घर था। तस्वीर आपको दिखा चुका हूं, पूरा का पूरा तबाह हो गया। इनके बेटे की भी मौत हो गई है। तो ये सब हुआ किस वजह से? खुफिया जानकारी की वजह से। आसपास के ही लोग जो हैं वो एजेंट हैं मोसाद के, उन्होंने खुफिया जानकारी दी होगी कि बंदा इस घर में है। टारगेट करके उसी घर पर हमला किया गया। मोसाद के एजेंट के द्वारा लोकेशन भेजी जाती है कि इस लोकेशन पर बंदा मौजूद है। तभी तो हमला करते ही इजराइल की तरफ से कह दिया जाता है कि हाँ, फला शख्स की मौत हो गई। इजराइल का सबसे बड़ा हथियार यही जासूस हैं। और ये जासूस ऐसे नहीं बनते हैं, इनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त कुछ देशों का हाल कैसा है आप लोग देख ही रहे हैं, जहां पर जंग चल रही है। लोग खाने को मोहताज हैं, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो वो पैसे के लालच में आकर इस तरह की चीजें करना शुरू कर देते हैं। पैसा बहुत ज्यादा दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है कि ये जो जासूस बनते हैं इन्होंने कभी सपने में भी इतना पैसा नहीं देखा होगा। तो सिर्फ पैसे के बल पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस तरह से बड़े बड़े मिशन को अंजाम देती है। एक और बड़ी खबर सुन लो। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये खुफिया मंत्री इस्माइल अल खतीब हैं। जी हाँ, ईरान के खुफिया मंत्री हैं। इनको भी रात निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से तो कह दिया गया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि रात में हमने जो तेहरान के अंदर हमले किए हैं, इनको टारगेट बनाकर ईरान के खुफिया मंत्री मारे जा चुके हैं। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल अल खतीब इस वक्त के जो मुश्तबा खामनेई हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके सबसे करीबी आदमी हैं। इनकी भी अगर मौत हो गई है तो ईरान को ये एक और बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। इजराइल तो कह रहा है कि हमें पूरी उम्मीद है, ये बच्चे नहीं हैं। अब इजराइल का इतिहास तो आप जानते ही हैं। इजराइल जब भी कहता है कि हाँ इस शख्स की मौत हो गई, वो मारा ही जाता है। फिलहाल अली लारीजानी की मौत हो चुकी है। अब उनकी जगह सईद जलीली, ये आपके स्क्रीन पर हैं, उनको दे दी गई है। अब जो काम अली लारीजानी का था वो काम अब ये करेंगे। ये भी काफी पुराने नेता हैं। ईरान ने जब परमाणु प्रोग्राम शुरू किया था तो उसके जो मेन आदमी थे वो यही थे। ये भी ईरान के काफी सीनियर लीडर हैं। इनको भी अच्छी खासी नॉलेज है जंग लड़ने की, किस तरह से IRGC को चलाना है, कैसे कहां पर कौन से फैसले लेने हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों यही समझ नहीं आता है ईरान का कि ईरान इन सभी के नामों को ऑफिशियली अनाउंस क्यों करता है। जब ईरान को यह बात मालूम है कि चुन चुनकर इजराइल मार रहा है तो ईरान को बताने की जरूरत ही क्या है कि हमने इस पद पर इसको बैठा दिया है।
अरे चुपचाप किसी को बिठाओ और काम अपना चलाते रहो, लेकिन नहीं, डंके की चोट पर बताया जाएगा कि फला शख्स को हमने इस मकाम पर बिठा दिया है। फिलहाल अली लारिजानी की मौत का बदला लेते हुए बहुत सारी मिसाइलें इसराइल की तरफ दागी हैं और इन मिसाइलों को छोड़ते हुए ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने ये मिसाइलें अली लारिजानी के सम्मान में छोड़ी हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी गईं उसमें से ज्यादातर कनस्टर मिसाइल थी। इजरायली मीडिया ने बताया है कि ईरानी कनस्टर मिसाइलों से लगभग 15 जगहों पर हमले में 2 बस्तियों में रहने वाले लोग मारे गए हैं, जबकि मध्य क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में सेविडोर रेलवे स्टेशन पर भी भारी नुकसान की खबर है। कुछ तस्वीरें भी इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी सामने आई हैं। इजरायली मीडिया इस बात को कबूल कर रही है कि 15 जगहों पर हमले हुए हैं। बहुत सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ी थी। कनस्टर जो मिसाइल है ना, उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मिसाइल एक होती है और 20 जगह पर बम गिरते हैं, इसीलिए धमाकों की आवाजें कई सारी जगहों पर आई हैं। नुकसान भी हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं। नुकसान बहरीन के अंदर अमेरिका को भी बहुत बड़ा हुआ है। बहरीन के अंदर अमेरिकी नौसेना का जो 5वां बेड़ा है उसके अड्डे पर ईरान ने हमला किया। ईरान के मिसाइल हमले में बहुत सारी इमारतें नष्ट हुई हैं। जो रडार सिस्टम था उसका गुंबद पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बहुत सारी जरूरी जगहों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और बहुत बड़ा नुकसान वहां पर अमेरिका के नौसेना के 5वें बेड़े को हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी ठिकानों को निशाना बनाया है उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक हमला इस जगह पर हुआ रात। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी नौसेना के 5वें बेड़े के ठिकाने को हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। नुकसान किस तरह से हुआ है आप लोग देख सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। अब ईरान ने बहरीन के अंदर अमेरिकी नौसेना के अड्डे को निशाना क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान की नौसेना के उन ठिकानों को निशाना बनाया था बंकर बस्टर बम की मदद से, जिन जगहों पर क्रूज मिसाइलें रखी हुई थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ने यह ऑपरेशन चलाया। सेंटकॉम की तरफ से बताया गया कि अमेरिका ने अपने GBU-72 बॉम्बर से तकरीबन 5000 पाउंड के बम गिराए और ये बम उन जगहों पर गिराए जहां पर ईरानी नौसेना की अंडरग्राउंड सुरंगें बनी हुई हैं, जहां से ईरानी नौसेना क्रूज मिसाइल लॉन्च करती है। उन जगहों पर तकरीबन 5000 पाउंड के बम गिराए गए। 5000 पाउंड का बम बहुत होता है दोस्तों, जमीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह के हमले ईरानी नौसेना के ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से किए गए थे। तो उसी का जवाब देते हुए, बदला देते हुए बहरीन के अंदर अमेरिकी नौसेना के अड्डे को निशाना ईरान ने बनाया। तो जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला होता है, ईरान उसका जवाब वैसे ही देता है, लेकिन फर्क वही है कि इजराइल अमेरिका के हमलों में ईरान के बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं, जबकि इजराइल का कोई नेता किसी भी ईरान की मिसाइलों के चपेट में नहीं आ रहा है। बस यही जंग में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।